बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने मालूम करनी है। आप द फॉलोइंग नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में दिए गए हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। उससे पहले हम एक नोट देख लेते हैं। ये है स्क्वायर रूट की डिफाइन है। द पावर ऑफ 1/2 of a perfect square of any positive number is called square root of that positive number. Square root symbol is denoted by radical sign. ये जो इसका साइन है, it is equivalent to power 1/2. जो ये रेडिकल साइन है, इसका जजर जिसे हम बोलते हैं, ये इक्वलेंट किसके होता है? 1/2 के होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सारा क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को, तो ये हमारे पास इसका अब हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। तो अब देखिए, तो 7 7 49 है। तो ये क्या आएगा? 7 × 7 और इसका क्या आएगा? स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब देखें तो ये 7 का स्क्वायर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? ये आ गया 7, ये 7 की 2 आ गई। ठीक है, ये 7 और ये 7 7 की 2 हो गई। अब ये स्क्वायर रूट अभी हमने पढ़ा है कि इसको स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 1/2 के। ये 7 की 2 आ गया। इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अब हमने खत्म करके इसको लिख दिया। अब देखें, ये 0 इस 0 से खत्म, तो हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल किसके बराबर आया? 7 के बराबर आया। बात समझ आई है? ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने इस शक्ल के अंदर लिखना है। इसके अंदर ये ही सारा है। अब देखिए 100 है, तो 100 का अब हम करेंगे। सबसे पहले बेशक आप 100 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड के तहत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फैक्टराइज के सबसे पहले बना लेंगे। ये 100 है, तो ये 2 के ऊपर जाएगा, 2 5 फिर ये 2 के ऊपर जाएगा, तो 2 2 4 आ गया, 1 कैरी गया, 2 5 और फिर 5 के ऊपर गया तो 5 5 और फिर 5 के ऊपर गया तो 5 1 अच्छा, तो अब ये जो 100 है इसके 2 फैक्टर बने हैं और इस सब का स्क्वायर रूट। अब देखें तो 2 का 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट है। अब हम स्क्वायर रूट की जगह पर उसकी जो अलामत है उसको लगाएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आ गया और बाहर क्या आएगा? 1/2। ये जो स्क्वायर रूट थी सारी, इसको हमने इसकी जगह पर कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया है। अब देखिए, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, इधर हमारे पास रह गया 2 × 5, तो 5 10। ठीक है, तो नीचे अब हम लिखेंगे 100, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 144 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसका मालूम करना है, तो उसका भी हम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, ये 2 पर गया, 2 7 2 2 फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 3 6, 1 कैरी गया, 2 6 फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 1 2 और 2 8 फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 9 फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 3 फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 1 तो ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। अब हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और इस सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब हम देखें तो 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2, ये 1 2 और 3 पेयर बने और इन सारे का स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करेंगे? 2 की 2 और 1/2, ये क्यों आया है? ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, फिर आ गया 2 की 2 और बाहर हमारे पास क्या आया? 1/2। फिर आ गया 3 की 2, 3 की 2 और बाहर क्या आया? 1/2। अब ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, 2 × 2 × 3, तो 2 बार 4 और 4 3 बार 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट हमारा किसके बराबर है? 12 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 169। इसका अब हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट
तो इसके लिए आप इसके सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 196 है, इसके स्क्वायर रूट लिया। अब देखें तो ये 2 के ऊपर जाएगा, 2 9 बार 18 आ गया। ठीक है, और एक कैरी बचा तो 16 बन गया, 2 8 बार 16। और उसके बाद ये फिर 2 के ऊपर गया, 2 4 बार 8 और एक कैरी गया, 2 9 बार 18। फिर ये 7 के ऊपर गया, 7 7 बार 49 और फिर ये 7 के ऊपर गया, 7 1 7। तो अब देखें तो 169 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें तो इनके पेयर बन रहे हैं, 2 की 2 मल्टीप्लाई 7 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम नीचे क्या करेंगे, 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 7 की 2 1/2। अब ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल 14। तो क्या आएगा 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया है, वो आ गया 14। आगे चले तो 324 है क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके भी हम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर है 324 और इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये सबसे पहले जाएगा 2 के ऊपर 2 एक बार 2, उसके बाद एक इधर कैरी गया 12 बन गया, 2 6 बार 12 और 2 2 बार 4। उसके बाद फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 6 जार 18, 2 8 जार 16 सॉरी 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2 आ गया। उसके बाद अब देखें तो ये 3 के ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर तो जा नहीं सकता तो 3 के ऊपर जाएगा, 3 2 जार 6, 2 बचा 27 बन गया, 2 7 जार 27। फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 9 जार 27। फिर ये 3 के ऊपर गया तो ये आएगा 3 3 जार और फिर ये 3 के ऊपर जाएगा तो 3 1 जार। तो आप देखें तो इसके हमारे पास जो फैक्टर बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें तो इनके पेयर बना लेंगे, ये 2 की 2 और उसके बाद 3 की 2 और उसके बाद 3 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। उसके बाद देखें तो 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 की 2 बाहर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई आएगा 3 की 2 और बाहर क्या आएगा 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर 3 है 3 तो यहाँ पर आएगा 3 और मल्टीप्लाई 3 आ गया। 2 3 आर 6 और 6 3 आर 18। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 18। ठीक है, 324 का 18 आ गया। आगे देखें तो इसका अब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ठीक है, तो 7 8 4 इसका अब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 3 जार 6 आ गया, 1 कैरी गया 18 बन गया, 3 9 जार 2 9 जार 18 आ गया और उसके बाद 2 2 जार 4 आ गया। फिर ये 2 के ऊपर गया। ठीक है, 2 1 जार 2 आ गया हमारे पास, एक बचा तो 19 बन गया, 2 8 जार 2 9 जार 18 आ गया तो एक बचा 12 बन गया, 2 6 जार। फिर ये 2 के ऊपर गया। ठीक है, 2 9 जार 18 आ गया, 1 कैरी गया तो 16 बन गया, 2 8 जार 16। फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 4 जार 8 1 कैरी और 2 9 जार और फिर ये 7 के ऊपर गया, 7 7 जार, फिर ये 7 के ऊपर गया 7 1 जार। ठीक है, तो अब हम इसके जो है ना फैक्टर आ गए हमारे पास 1 2 3 और इन सब फैक्टर के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब हम इनके पेयर बना लेंगे, 2 की 2 2 की 2 और 7 की 2 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें तो 2 की 2 और स्क्वायर रूट की जगह पर हमने 1/2 लिख दिया। फिर 2 की 2 और 1/2 मल्टीप्लाई 7 की 2 और बाय क्या है 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। तो अब 2 बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 2 2 जार 4 और 4 7 जार 28। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आया है 28। नंबर 7 है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट ये डायरेक्ट ही ना 5 29 ये 23 के ऊपर जाता है।
23 पर ना 1 पर, ये 2 पर जाता है, 3 पर, 4 पर, बाकी किसी पर नहीं, इसी टेबल के ऊपर जाता है। 23 1 जार 23 आता है और फिर 23 1 जार 23 आता है, 23 जार आता है 529। अब देखें तो इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लें तो कितना बना, 23 मल्टीप्लाई क्या बना है 23। तो अब देखें तो 23 का 2 और 1/2 अब हमने कर लिया। अब ये इससे खत्म, तो हमारे पास कितना आ गया 23। तो 529 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है 23। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। तो क्या है 676। तो ये सबसे पहले 2 के ऊपर जाएगा, 2 3 जार 6, उसके बाद 2 3 जार 6, 1 कैरी किया, 2 8 जार 16। उसके बाद ये फिर 2 के ऊपर जाएगा, 2 1 जार 2, 1 इधर चला गया, 13 बन गया, 2 6 जार 12, 1 आगे गया और 2 9 जार 18। अब देखें तो ये 13 के टेबल पर जाएगा, इससे आगे तो ये 13 के टेबल पर गया, ठीक है। तो 13 जार 169 और उसके बाद ये फिर 13 पर गया, तो 13 1 जार 13, ठीक है। अब इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, ये भी पेयर बनता है, ये आ गया 2 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, आगे क्या आएगा 13 की 2 1/2, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। तो 2 मल्टीप्लाई 13 2 जार 26। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आएगा 26।